क्यों ममता बनर्जी ने फेक सूचना फैलाई? यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल मानव तस्करी के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। महिलाओं और बच्चों की तस्करी के लिए ये राज्य विश्व में चर्चा में रहा है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी पर भी बच्चे बेचने का आरोप लगता ही रहा है। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से ममता बनर्जी का शासन है, तो कहीं सत्ता भी इस कार्य में मिशनरी के साथ सहयोगी तो नहीं है। 27 दिसंबर की दोपहर समय 3:02 पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है। ट्वीट में लिखा होता है कि यह सुनकर दिल दहल गया कि क्रिसमस के दिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत में मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। भारत सरकार द्वारा यह कदम उठाए जाने से 22,000 रोगी और कर्मचारी बिना भोजन और दवाओं के पड़े हैं। जब कानून सर्वोपरि है तो मानवीय प्रयासों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। ये ट्वीट पूरे भारत को चौंका देता है। सभी समाचार चैनलों, वेबसाइटों पर यह खबर चलने लगती है। देश में माहौल बनने लगता है। हालांकि इस मामले में ममता बनर्जी का ट्वीट पहला ट्वीट नहीं था। ममता बनर्जी के ट्वीट से मात्र 16 मिनट पहले यानी दोपहर 2:46 पर पश्चिम बंगाल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव सूर्यकांत मिश्र ने बिल्कुल ऐसा ही ट्वीट किया था। इन दोनों ट्वीट में अक्षरों के क्रम तक में भी कोई अंतर नहीं था। लगता है सूर्यकांत मिश्र का ट्वीट देखते ही ममता बनर्जी ने उसे कॉपी किया और अपने ट्विटर से पोस्ट कर दिया। लेकिन इस ट्वीट में ऐसा क्या है जिसके कारण हम इसकी बात कर रहे हैं, और क्यों हमें ये लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का ट्वीट पूरे भारत के हर एक व्यक्ति के लिए समझने की बात है? और ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी क्या है और इन सब के आपसी संबंध क्या है? ममता बनर्जी, सूर्यकांत मिश्र और मिशनरीज ऑफ चैरिटी का आज सब कुछ आपको पता चलेगा। तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी एनजीओ है जो कहता है कि वह रोगियों की, निर्धनों की सेवा करता है, अनाथों की। लेकिन इस मिशनरीज ऑफ चैरिटी पर बच्चे बेचने, यौन शोषण करने और सेवा के नाम पर कन्वर्जन करने के आरोप भी लगते रहे हैं और कई जगह पर ये प्रमाणित भी होते रहे हैं। खैर, मिशनरीज की बात हम बाद में करेंगे। पहले ममता बनर्जी के इस ट्वीट को समझते हैं। तो ममता बनर्जी ने ट्वीट किया तो 6 घंटे गहमा गहमी चलने के बाद केंद्रीय मंत्रालय ने इस पर जवाब दिया और कहा कि केंद्र सरकार ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के किसी भी खाते को फ्रीज नहीं किया है, बल्कि खुद मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहकर अपने खाते खुद ही फ्रीज करवाए हैं। इसका कारण बताते हुए केंद्रीय मंत्रालय ने कहा कि संस्था के FCRA यानी विदेशों से जो दान आता है उससे संबंधित जो रजिस्ट्रेशन है उसका रिन्यूअल करवाते समय कुछ इनपुट ऐसे पाए गए थे जो गड़बड़ी की आशंका पैदा करते थे, यानी प्रतिकूल इनपुट पाए गए थे। इसलिए SBI की तरफ से इनके नवीनीकरण को मंजूरी नहीं दी गई और नवीनीकरण आवेदन खारिज कर दिया गया। नवीनीकरण से इनकार किए जाने के बाद मिशनरीज की ओर से कोई पुनर्विचार आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। दरअसल मिशनरीज ऑफ चैरिटी का रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर 2000 तक ही वैध था। उसका रिन्यूअल आवेदन लंबित होने के कारण उसकी वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई थी। और वास्तविकता यही है कि गृह मंत्रालय ने संस्था का कोई भी खाता फ्रीज नहीं किया है, बल्कि खुद मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने अपने खातों को फ्रीज करने का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आग्रह किया था। और गृह मंत्रालय की इस बात पर मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने भी हामी भरी और कहा कि केंद्र सरकार ने हमारा कोई खाता ना ही निलंबित किया है और ना ही फ्रीज किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गड़बड़ी ना हो, हमने ही अपने केंद्रों से कहा है कि जब तक मामला ना सुलझ जाए किसी प्रकार का लेन देन वो ना करें। अब यहाँ 2 सवाल उठते हैं, जो कि जब मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने खुद मना कर दिया तो फिर कैसे मुख्यमंत्री के पद का निर्वहन करती हुई ममता बनर्जी इतनी बड़ी फेक न्यूज फैला सकती है, वो भी किसी प्रकार की पुष्टि किए बगैर? ममता बनर्जी एक राज्य की मुख्यमंत्री है, इसलिए सबको लगता है कि उनके ऑफिशियल अकाउंट से जो भी पोस्ट होता है, जो भी बात कही जाती है वह बिल्कुल सत्य होती है। लेकिन हम सबका सोचना गलत है। अब मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं। एक और ध्यान देने वाली बात कि ममता और सूर्यकांत मिश्र दोनों अलग अलग दल से हैं, किंतु दोनों के ट्वीट में समानता है। और यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि एक समान हुए ये ट्वीट संयोग नहीं है, ये तो किसी इंटरनल टूलकिट का काम है। लेकिन ममता की निर्ममता की बात छोटी है, बड़ी बात तो यह है कि आखिर किन संदेह पैदा करने वाले इनपुट्स के कारण
मिशनरीज का FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का नवीनीकरण नहीं हो सका। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक मिशनरी द्वारा दाखिल रिटर्न के अनुसार उसे 347 विदेशी लोगों और 59 संस्थाओं द्वारा 75 करोड़ रुपए मिले और उसका कुल संतुलन 103.76 करोड़ रुपए है। 5 जनवरी को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि ऑडिट अनियमितताओं के कारण मिशनरीज का FCRA नवीनीकरण नहीं हो सका, लेकिन मिशनरीज का नर्म रवैया इशारा कर रहा है कि विदेशों से सेवा के नाम पर जो धन आ रहा है उसमें बहुत कुछ अब काला है और ये सब बातें मिशनरी द्वारा सेवा के नाम पर किए गए गलत कार्यों को उजागर कर रहे हैं और मिशनरी पर अब उठता संदेह विश्वास में बदलने लग रहा है। अभी दिसंबर के दूसरे सप्ताह के आखिर में गुजरात के वडोदरा में मिशनरीज ऑफ चैरिटी पर जबरन कन्वर्जन कराने का आरोप लगा है। इस मामले में FIR भी दर्ज की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि बाल गृह में बच्चों को ईसाई बनाने के लिए लुभाया जाता है। मिशनरीज पर 2018 में झारखंड में बच्चों को बेचने का आरोप लगा था। उसकी 2 नन गिरफ्तार भी की गई थी और उन्होंने बच्चे बेचने की बात भी स्वीकारी थी। मिशनरी के झारखंड स्थित केंद्रों में असहाय महिलाओं के नवजात बच्चों के रजिस्टर में भी हेराफेरी पाई गई थी और 280 बच्चे गायब पाए गए थे। वर्ष 2020 में न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग ने याचिका दायर की थी। आयोग ने बताया कि उसे पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की गतिविधियों पर जानकारी मांगी थी, लेकिन मिशनरी द्वारा जो आयोग को जवाब दिया गया वह जवाब संतोषजनक नहीं था। खैर, अब सारे मामले के कंक्लूजन से बहुत से प्रश्न उठते हैं कि क्यों ममता बनर्जी ने फेक सूचना फैलाई। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल मानव तस्करी के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। महिलाओं और बच्चों की तस्करी के लिए ये राज्य विश्व में चर्चा में रहा है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी पर भी बच्चे बेचने का आरोप लगता ही रहा है। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से ममता बनर्जी का शासन है, तो कहीं सत्ता भी इस कार्य में मिशनरी के साथ सहयोगी तो नहीं है। अब ये प्रश्न उठ रहा है, माकपा सचिव सूर्यकांत मिश्र और ममता बनर्जी के ट्वीट की भाषा एक ही जैसी है। इसके पीछे किसी प्रकार की कोई टूल किट तो नहीं है। कांग्रेस नेता शशि थरूर, रणदीप सुरजेवाला ने सूचना के गलत साबित होने के बाद भी बहुसंख्यक एजेंडे को आगे बढ़ाने और ईसाइयों को निशाना बनाने के बेबुनियाद आरोप सरकार पर क्यों लगाए हैं। हैरानी इस बात पर भी है कि किसी संस्था पर कार्रवाई होती है तो संस्था का बयान आने से पहले स्थानीय सत्ताधारी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया कैसे आ जाती है। कार्रवाई करने वाला पक्ष और जिन पर कार्रवाई हुई उनकी ओर से कोई सूचना जारी किए जाने से पहले ही तीसरे पक्ष तक यह सूचना कैसे पहुंच जाती है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने FCRA में ऐसी कौन सी गड़बड़ी की है जिसके कारण उसे खुद को ही लगने लगा है कि वह एक्सपोज हो रही है और उसने अपना रिन्यूअल रुकवा दिया है। आखिर सेवा के नाम पर कन्वर्जन, यौन उत्पीड़न, बच्चों की तस्करी का सच अब दुनिया के सामने आता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद।